नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए क्लास में। इस क्लास में विश्व युद्धों के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अभी तक जो विश्व इतिहास में 2 विश्व युद्ध हुआ है। फर्स्ट 1914 से 18 तक और दूसरा है 1939 से 45 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। तो यही इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है मैं वह बताऊंगा। इसीलिए आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? यानी प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1941, 1952, 1950, 1914। तो आपको पता होना चाहिए 1914 में हुआ था। ठीक है, लाइक से जरूर कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक? बताइए कितने वर्ष तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो इसमें 4 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो इसमें जो भी लोग बोल रहे हैं ए, हाँ इसका ए सही होगा, रूस। ठीक है, चौथा है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का महादेश का मानचित्र बदल गया? यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, रूस का? बताइए। तो देखिए 4 क्या आपको, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर किसी तरह के कोई आंसर में आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा उसका। ठीक है, और लास्ट में देखिएगा टोटल क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो 4 का यूरोप होगा, यूरोप का मानचित्र बदल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान? बताइए 5 के। तो देखिए 5 का भी सही होगा, जर्मनी में। वाइमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? वही 1945 में, जब जापान पर यानी जापान की में परमाणु बम फेंका गया, उसके बाद ये खत्म हो जाता है युद्ध। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931, 1932, 1938, 1935? तो देखिए आप लोग इसका आंसर सी याद रखिए, 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1939, 1941, 1936, 1938? यह है 1939 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुड्रो विल्सन को, लुईस जॉर्ज को, जॉन क्लीमेंस को, लेनिन को? तो देखिए 9 का ऑप्शन ए सही होगा, वुड्रो विल्सन को। ठीक है, क्वेश्चन है 10, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? 4 संधियां, 5 संधियां, 2 संधियां, 3 संधियां? तो देखिए आपको 10 का आंसर सही होगा, बी 5 संधियां। कितना संधियां? 5। याद रखिएगा, जो भी लोग हैं प्लीज याद रखिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज, और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? चीन, जापान, जर्मनी, इटली? द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? 11 का आप लोग कमेंट कीजिए। तो चीन, जापान, जर्मनी, इटली? तो 11 के आंसर सी सही होगा, जर्मनी। वर्साय संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस? तो 12 का सी सही होगा, जर्मनी पर। ठीक, और जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? फ्रांस, रूस, चीन, इंग्लैंड को? तो देखिए 13 का बी सही होगा, रूस को। 14 है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश के में गिराया गया था? सोवियत रूस में, अभी मैं बताया था, प्रयोग किया गया था। किस देश ने प्रयोग किया? गिराया नहीं गया था, किस देश ने प्रयोग किया था? सोवियत रूस ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने? तो इसका इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, यूएसए। किस पर इस्तेमाल किया था? जापान पर। और जापान के 2 जगह, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, इस पे बम फेंका गया था। और एक ही जैसे 6 अगस्त 1945 को
हिरोशिमा पर फेंका और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, यानी 2-3 दिन के अंतर में वो 2 जगह बम गिराया गया था जो उस देश में त्राही मचा दिया था। ठीक है, उसके बाद विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। 15 है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो 15 के सी सही होगा, अमेरिका। 16 है, धुरी राष्ट्र में किस राष्ट्र ने सबसे पहला आत्मसमर्पण किया? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, 16 का ए सही होगा, इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या किसके हाथे था? गेस्टापो का, बोल्शिविकों का, निहिलिस्टों का, काला हाथों का। बताइए 17 का कौन है? तो देखिए 17 का सी सही है, निहिलिस्टों का। 18 है, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? 28 जून 1915 को, 28 जून 1914 के, 25 जून 1915 को, 25 जून 1914 को। लाइक शेयर कर दीजिए जो भी लोग हैं। तो 18 के आंसर बी सही होगा, 28 जून 1914 को। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ के सम्राट था, यानी कहाँ के राजा था? इंग्लैंड के, जर्मनी के, रूस के, ऑस्ट्रेलिया का। तो देखिए 19 का आपको सही होगा, जर्मनी का राजा था। कहाँ का राजा था? जर्मनी का। ठीक है। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान। बताइए 20 का। तो 20 का ऑप्शन बी ही सही होगा, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? 6 अगस्त, 9 अगस्त, 7 अगस्त, 1 अगस्त। तो देखिए हिरोशिमा पर पूछ रहा है, तो मैं बता चुका हूँ पहले ही 6 अगस्त को, और अगर नागासाकी पर कहता तो 9 अगस्त को, याद रखिएगा। और 9 अगस्त 1945 के और 6 अगस्त 1945 की घटना हुई थी। ठीक है। और अभी तक विश्व इतिहास में 2 ही बार परमाणु बम फेंका गया है, और दोनों यहीं फेंका गया है। कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी पर ही। इसके बाद अभी तक नहीं हुआ, और नहीं होना ही चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है। इससे जिस देश में गिराया जाए तो उसके साथ साथ आस पड़ोस के देश को भी बहुत परेशानी होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? विंस्टन चर्चिल ने, जॉर्ज क्लेमेंसो ने, लॉर्ड जॉर्ज ने, वुडरो विल्सन ने। तो देखिए 22 का आंसर डी सही होगा, वुडरो विल्सन ने। 23 है, लुसितानिया नामक जहाज किस देश के था? जर्मनी का, जापान का, ब्रिटिश का, अमेरिका का। तो देखिए 23 का ऑप्शन सी होगा, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का। चलिए 24 है, निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? त्रियानो की संधि, सेंट जर्मन्स की संधि, वर्साय की संधि, न्यूली की संधि। बताइए 24 का कौन सही होगा? तो 24 का सी सही होगा, वर्साय की संधि। देखिए ये सब संधि सब है, तो ये सब नहीं हुआ रहता। पेरिस संधि है, वर्साय की संधि, ये सब ना जो देश टूट चुका था उसको और तोड़ने की कोशिश किया गया। ठीक है ना। जैसे इस वर्साय की संधि जर्मनी के काफ़ी ये हार भी चुका था, और इसको भुगतान भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा। ठीक है ना, इस युद्ध के। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार होने का ये सभी रीजन है, वर्साय की संधि, पेरिस की संधि, ये सब। ठीक है। म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? बताइए 25 का। हाँ 1938 में। ये शायद सेकेंड बार क्वेश्चन हो सकता है। त्रिगुट समझौता में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो देखिए 26 का सी सही होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड इटली, विंस्टन चर्चिल, छोटा पीट, लॉर्ड जॉर्ज। 28 का बी सही है, विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय के श्रेय किस देश को जाता है? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस को। 29 के। हाँ तो इसका आंसर होगा रूस। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? आत्मसमर्पण 1914, 1942, 1944, 1945। 30 का तो सी होगा 1944।
द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? अभी बता चुका हूँ कहाँ। हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। इसके अलावा कोई कहीं नहीं अभी तक गिराया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर आया? प्रथम विश्व युद्ध सोवियत, रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो देखिए 32 का सी सही होगा, अमेरिका। इसके बाद रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन से बने? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही दोनों, अमेरिका और सोवियत रूस, यही दोनों एक शक्तिशाली देश बने। ठीक है ना। प्रथम ये था, सेकेंड होने के बाद ये दोनों, सेकेंड में ये दोनों बहुत ये हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाराष्ट्र कौन कौन से बने? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। अभी ये बताया हूँ इस क्वेश्चन को। सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन। तो इसका आंसर 33 का आपको पहला ही सही होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको रूस भी बोलते हैं, बाद में 1991 में इसका विघटन हो गया था। मित्रों राष्ट्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इसमें से कौन मित्रों राष्ट्र में शामिल नहीं थे? तो 34 के सी सही होगा, जर्मनी में, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1978 को, 11 नवंबर 1917 को, 11 नवंबर 1914 को, 11 नवंबर 1920 को। तो आपको पहले ही पता है कि 1914 से 18 तक ये युद्ध हुई थी, लेकिन इसकी समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को। पूरे अगर महीना पूछा जाए तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? फ्रांस को, रूस को, चीन को, इंग्लैंड को। तो 36 के आंसर सही होगा। आपको पता होना चाहिए, शायद सेकेंड बार क्वेश्चन है। और बी, रूस को। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1917 को, 28 जून 1918 को, 28 जून 1919 को, 28 जून 1920 को। तो इसका आंसर सही होगा 28 जून 1919 को। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? बिस्मार्क ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, विलियम द्वितीय ने। तो 38 का ये सही होगा, बिस्मार्क ने। सर्वस्लाबवाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? जर्मनी ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, रूस ने। तो 39 का आपको डी सही होगा, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्साई की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? एशिया का, अफ्रीका को, अमेरिका का, यूरोप का। बताइए, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? किस देश का? तो 40 के डी सही है, यूरोप का। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर याद हो गया होगा, और अगर आपको चाहे तो एक बार लिख लीजिए इसका सिर्फ आंसर और क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हो जाता है? 1945 में, जब 2 सितंबर 1945 को ही जापान ने आत्मसमर्पण कर देता है, उसी दिन ये युद्ध भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।